हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय योद्धा जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं। देखिए, जो स्पीडी पॉपुलेशन का है करंट अफेयर्स, इसका एमसीक्यू होगा। आज यह क्लास 2 है। इसमें क्लास 1 पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, इसमें जाकर रिविजन कर सकते हैं। देखिए, और यह जितने भी एग्जाम है, जैसे बेहद होगा, बेसिक सीजीएल, इंटर लेवल, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या है। उससे पहले आपको चैनल पर नहीं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला प्रश्न अगला है। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सा रिपोर्ट जारी किया है। देखिए, नीति आयोग द्वारा जो हाल ही में रिपोर्ट जारी किया है वह कौन सा है। होम स्टे पर पुनर्विचार। क्या है? होम स्टे पर पुनर्विचार। नेक्स्ट है, भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया था। देखिए, एक किया गया है असम में। EPFO में मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो ये देखिए, कर दिया टोटल 13 लाख रुपया। कितना किया गया है एक्चुअल, ये 15 लाख कर दिया गया है। 8.8 लाख से बढ़ाकर टोटल 15 लाख रुपये कर दिया गया। नेक्स्ट है, IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है। तो एक क्या है, देखिए सूर्या। IBM एवं नासा दोनों मिलकर दोनों कौन सा मॉडल किया है। सूर्य क्या है। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है। एक क्या है, सस्टेनेबल पावर 1404। अगला है, हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है। देखिए, जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है डूरंड कप 2025 का खिताब। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में कौन सा राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये देखिए, वह मध्य प्रदेश को। अगला है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। यह 41वां है। प्रतिस्पर्धा में कितना है, 41 नंबर है। अगला है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये देखिए, अनीश दयाल सिंह बने हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजित डोभाल है। अगला है, लुधियाना में रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के कौन से पदक जीता है। देखिए, ये जीता है स्वर्ण एवं रजत दोनों जीता है। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है। ठीक है, ये टोटल 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है। देखिए, ये बन गया है वाराणसी। कौन सा बना है, वाराणसी बना है। नेक्स्ट है, प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू किया गया है। ये देखिए, श्रमश्री योजना शुरू किया गया है। ये देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न का अभी हाल ही में राजनीतिक मुद्दा उठ रहा है पश्चिम बंगाल में। तो कौन सा योजना शुरू किया है, श्रमश्री। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। ये बने हैं मोहम्मद सलाह। कौन, मोहम्मद सलाह। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान ने कुल कितने पदक जीते हैं। जीता कुल 5 पदक। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है। तो देखिए, पहली बार सिनसिनाटी ओपन जीते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। यह परशुरामपुरी रखा गया है। जलालबाद का नाम बदलकर परशुरामपुर रख दिया गया है। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या रही है। देखिए, प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को क्या मनाया जाने लगा है, अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम है ना, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया है। तो यह क्या है, नेपाल। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में का खिताब किसने जीता है। जीता है मनिका विश्वकर्मा। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सोलिसिटर कौन बन गए हैं। ये बनी है कृषांगी मेश्राम। हाल ही में नागालैंड का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, ये बनाया गया है अजय कुमार भल्ला को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है। किसे, अजय कुमार भल्ला। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सिलनेक्स 2025 का 12वां संस्करण का आयोजन कहाँ होगा। तो ये देखिए, होगा कोलंबो में। कहाँ होगा, कोलंबो में होगा, जो कि श्रीलंका की राजधानी है। एक शहर है कोलंबो, और राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है ना। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए, किया गया चीन में। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर
वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा किया है। तो देखिए जो वेनेरा डी मिशन है यह भेजेगा शुक्र पर। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह होम बाउंड जीता है। देखिए मेलबर्न 2025 में फिल्म में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है होम बाउंड। हाल ही में गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया है। तय किया है महाराष्ट्र सरकार। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य किया है? तो यह वहाँ एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा नासा। नासा 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बन गया है? देखिए बना है रियल मैड्रिड। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया है? एक क्या है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार से भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? यह हो जाएगा मैंगलोर। चेन्नई में एक रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? चेन्नई के रोहित कृष्णा जो है ये देखिए बने हैं 89 में। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभारंभ शुभंकर क्या रखा गया है? देखिए जल महोत्सव को कौन जीता था? तो मध्य प्रदेश ने जीता था। और इसका शुभंकर पूछ रहा है ना, तो शुभंकर क्या हो जाएगा? तो हिमालयन हो जाएगा। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उसके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है? देखिए यह योजना है मुख्यमंत्री थायु मनवरम योजना है। क्या है? मुख्यमंत्री थायु मनवरम योजना। यह देखिए बुजुर्गों एवं विकलांगों को उसके घर तक राशन पहुंचाने का एक योजना शुरू किया गया है। ये देखते हैं कर्नाटक के धारवाड़ जिले में किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? देखिए यह दिया गया बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को। किसे? बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को। सुमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? ये दोनों ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीते हैं। कौन कौन है? सुमन गिल और सोफिया डंकले। 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर के निकट से एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, इससे अधिक है। तो वो कौन सा है? देखो अग्नि 5 है। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 15 अगस्त 2025 को। इसका 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? तो वी नारायण स्वामी है। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेना योजना के तहत पेंशन को कितना गुना बढ़ा दिया है? देखिए जो जेपी सेना है ना, इसके अंतर्गत 2 गुना बढ़ा दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी मिसाइल तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ड्रोन रोधी प्रणाली यह बन गया है पंजाब सरकार। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये जीता है चीन ने। रग्बी फुटबॉल चीन जीता है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ किया गया है? देखिए किया गया है जयपुर में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया है? निद्रा रोग देखिए जो टीसी नामक मक्खी होता है, उसको काटने से होता है। और यह केन्या, इसकी राजधानी कहाँ है? नैरोबी। मुद्रा क्या है? शिलिंग। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? एक कर दिया गया है 2028 तक। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? देखिए जो नारी अदालत है यह सिक्किम में शुरू किया गया। कहाँ? सिक्किम में। भारत की सबसे कम उम्र की फिडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? तो देखिए बनी है आरिना लोहाटी जी। आरिनी लोहाटी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? यह मनाया गया है 83वां। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला है राजस्थान के खैरथल जितारा जिले में का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? देखिए ये कर दिया गया है भत्री हरिनगर। देखिए खैरथल में ही रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गया था। अगला है पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? ये बन गया है दिल्ली विधानसभा।
किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? एक किया है महाराष्ट्र सरकार ने। दिशा अभियान कौन शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार। विश्व स्वास्थ्य संगठन हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया गया है? इसे कैंसर कार्य घोषित किया गया है। देखिए, कैंसर के जांच के लिए बायोप्सी किया जाता है। अब विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? तो विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए। और एलिसा टेस्ट किसमें होता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है कैंसर के लिए। नेक्स्ट है खाद्य एवं एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। खाद्य एवं शांति के लिए पहला एएमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, पहला है ना एडेमोला एडेनले। खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार एडमोला एडेनले। नाम थोड़ा देखिए उत्तम है। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? देखिए, भारत में खोजा गया है। चेन्नई, दक्षिण भारत में खोजा गया है, चेन्नई में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? देखिए, एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन या अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत में है। तो 107वां देश कौन बना है? मोल्डोवा बना है। इसकी राजधानी कहाँ? चिसिनाउ है इसकी राजधानी मोल्डोवा का। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी के परमाणु शक्ति संधि से अलग हो गया है? तो मध्यम दूरी से हुआ है रूस। हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये देखिए होता है जम्मू कश्मीर में। बसोहली जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए कौन सा राज्य को सम्मानित किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना को। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? प्रत्यय अमृत ये देखिए बने हैं बिहार के। प्रत्यय अमृत जो है ना, बिहार राज्य के मुख्य सचिव बना है प्रत्यय अमृत। अच्छा, विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? देखिए, विश्व में है दूसरा स्थान। पहला चाइना का है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने के मामले में करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बन गया है? ये देखिए बना है VO चिदम्बरनार बंदरगाह। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन जीते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सा पहल शुरू किया गया है? देखिए, किया गया अपना घर। इजरायल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बन गया है? ये बना है स्लोवेनिया बन गया है। चर्चा में रहा क्रेन्स्किनकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? देखिए, रूस में फटा है। कौन सा? क्रेसेनिनकोवा रूस में फटा है 600 साल बाद। भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, ये बने हैं संजय वत्सायन। बिहार में आयोजित रग्बी 20 चैंपियनशिप का शुभांकर का नाम क्या दिया गया है? ये दिया गया अशोक। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 43वां सम्मानित किया गया है, यह नितिन गडकरी को मिला है। लोकमान्य पुरस्कार नितिन गडकरी। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा किया है? ये क्या है? शहीद उधम सिंह के। डॉक्टर AS राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? ये किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। इसका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। डॉक्टर A राजराजन। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को दिया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुराना हड़प्पा स्थल खोजा गया है? तो एक खोजा गया, देखिए 4500 साल पुराना। कहाँ का मिला है? तो राजस्थान के जैसलमेर में मिला है हड़प्पा स्थल, जो कि अब 4500 साल पुराना है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये चारागाह पक्षी जनगणना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में
किया गया है। ये कहाँ है? ये असम में है। और ये जानते हैं एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, चूंकि पूरे भारत में एक सींग वाला गैंडा केवल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है, जो कि असम में है। विश्व बैंक की 2025 में रिपोर्ट के अनुसार से भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? ये बन गया चौथा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट राज्य शुरुआत किया है? देखिए, एआई आधारित जो है सड़क सुरक्षा प्रोग्राम है ना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, द्वारका एक्सप्रेस वे पे। नेक्स्ट है, भारतीय सेना का अगला उप सेनानायक सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अगला बनेंगे पुष्पेंद्र सिंह। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? देखिए, ये बनाया जाएगा पटना में। और देखिए, पहला आयुष दिवस जो है यह मनाया गया, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया गया है। यह पहली बार मनाया गया है, यह अति महत्वपूर्ण बन जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? देखिए, यह रखा है रुद्रदत्त। क्या है? रुद्रदत्त। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम रुद्रदत्त रखा है। इसके पहले देखिए एक शेष नाग गाड़ी था, सबसे लंबी थी, लेकिन उससे भी बड़ा कौन आ गया? रुद्रदत्त आ गया है। निश्चय। बिहार राज्य चुनाव आयोग की आगामी चुनावों को मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए किसे स्वीप आइकन बनाया गया है? देखिए, ये बनाया गया था कांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। निश्चय। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एक हुआ है संजय सिंघल को। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया है? देखिए, ये क्या है? निजुत मोइन 2.0 योजना। कौन? निजुत मोइन 2.0 असम के द्वारा किया गया है। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? देखिए, जो अटल मोहल्ला क्लिनिक था इसका नाम बदलकर कर दिया गया है मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। क्या क्या है? मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी का शुरुआत, एक सेकेंड, एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ किया गया है? ये हुआ है महाराष्ट्र में। हाल ही में उत्तराखंड में के उत्तरकाशी जिले में धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ था? तो यहाँ देखिए बादल फट गया था, जिससे भयंकर भूकंप, मतलब भयंकर बाढ़ आ गया था वहाँ। जर्मनी में आयोजित फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? यह किया देखिए 20वां। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? तो एक किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवांस दर्रा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? देखिए, ये चलाया है, जानते हैं, ऑपरेशन महादेव। क्या चला? ऑपरेशन महादेव। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो विश्राम अवकाश हो जाएगा सिक्किम के द्वारा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की का मुख्य कोच किसने नियुक्त किया है? तो जो कोच बने हैं यह खालिद जलीम बने हैं। फुटबॉल संघ का कोच भारत के कौन बने हैं? खालिद जमील। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजेब जो है ना, गैजेब का अनावरण किया है? तो यह कौन किया है? देखिए, एक क्या है? तुर्की है। कौन क्या है? तुर्की। इसका परिणाम तुर्की था, लेकिन इन्होंने अपने नाम को तुर्कीय कर दिया, तुर्कीय। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी किया है? क्या 20वां किया है। भारत को हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो पासपोर्ट में 77वां हो गया, अब कितना है? 77वां है। अगला, किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगा? तो देखिए, किया जाएगा तमिलनाडु में। किस देश ने पीएम मोदी की टू द सिटी पुरस्कार जीता है? देखिए, ये जीता है अर्जेंटीना ने। इसकी राजधानी कहाँ है? तो ब्यूनस आयर्स है। इटली में आयोजित फिल्म FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन बनी है? देखिए, बनी है, लेडीज है, तो पहली जो भारतीय है ना, यह सुहानी शाह बन गई है। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश में न्यू डेवलपमेंट बैंक के शामिल किया गया है? ये हुआ है कोलंबिया। किस हुआ? कोलंबिया किया गया है। अगला, भारत में पहली पंचायत ऐप जो WSIS प्राइज 2025 में
चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में दिया गया है? ये दिया गया है संस्कृति और भाषाई विविधता के लिए। भारतीय सेना को किस देश ने अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर पहली खेप हिंडन एयरबेस जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर पहुंचाया है? तो यह देखिए अमेरिका दिया है। अपाचे हेलीकॉप्टर है ना, यह अमेरिका का है। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो बन गया बिहार। नेक्स्ट है, जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब कौन जीता है? जापान ओपन का ये जीता है एन से यंग ने जीता है। किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? ये सौंपा गया भारत को। फीडे शतरंज होगा ना 2025 में भारत में हुआ है। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया जाएगा? तो यह किया जाएगा पंजाब। कहाँ होगा? पंजाब में होगा। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है? तो देखिए इन्होंने किए हैं 2035 तक। और अमेरिका परमाणु रिएक्टर वहाँ खोलेगा कब? 2030 तक। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्तिश्री नामक पहल शुरू किया गया? देखिए जो शक्तिश्री पहल है यह उड़ीसा सरकार शुरू किया है। कौन सा? शक्तिश्री। और एक और ध्यान रखिएगा, श्रमश्री योजना है, यह कौन सा गवर्नमेंट लॉन्च किया है? यह पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट लॉन्च किया है। जो बाहर में प्रवासी लोग हैं ना, मजदूरों को वापस लाने के लिए श्रमश्री योजना शुरू किया है। हाल ही में जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? देखिए वे थे 14 में, और जो बने हैं ना अभी ये 15वें में बने हैं सीपी राधाकृष्णन। वर्तमान में कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि 15वें नंबर के हैं। स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। MSME मंत्रालय अगला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? यह जगह विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा किया है? देखिए एक यह है दिल्ली सरकार ने। कौन? ओलंपिक और पैरालंपिक में जो पदक जीतेगा ना उसको 7 करोड़ का नगद इनाम दिया जाएगा दिल्ली सरकार द्वारा। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एक किया गया है दीपक पगला को। मानसून पर्व सरला 2025 कहाँ मनाया गया है? देखिए सरला जो मनाया गया है यह तमिलनाडु में मनाया गया है। सरला तमिलनाडु में। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह होगा अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किया है? एक किया है झारखंड सरकार ने। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में मुख्य विषय क्या था? तो यह था देखिए कम करें, पुनः उपयोग करें एवं पुनर्चक्रण करें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू किया है? ये किया है गुजरात सरकार ने। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? ये देखिए हुआ मुंबई में। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए होगा हैदराबाद में। अब देखिए गणित का नोबेल किसे कहता है? तो गणित का नोबेल जो है एबल पुरस्कार को कहता है, जो कि जो नवीनतम मिला है एबल पुरस्कार वो मसाकी काशिवारा को मिला है और यह जापान के गणितज्ञ है। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया? देखिए इस्लामपुर एक बिहार के नालंदा में भी स्टेशन है, लेकिन यह इस्लामपुर जो है ना यह महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है। अगला है, क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार से छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है किसे? तो जो सबसे अच्छा होगा सियोल है। निश्चय। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? देखिए ट्रोकोमा है यह क्या है? ट्रोकोमा एक आंख में होने वाली बीमारी है। तो ट्रोकोमा मुक्त किसे घोषित कर दिया गया है? तो सेनेगल को। किसे? सेनेगल को। अगला, किस राज्य में स्थित लुंगफुंग रोपुई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? लुंगफुंग रोपुई ये देखिए मिजोरम का है।
वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आलू उत्पादक राज्य कौन सा बना है? प्रसंस्कृत आलू, तो यह बना है गुजरात। गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य बन गया है, गुजरात सरकार। अगला गुजरात बना है। कैनेडी ओडेड के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो यह मिला है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है विजयवाड़ा शहर। अब विजयवाड़ा किस नदी किनारे है? तो कृष्णा नदी किनारे है। अब किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया है? तो सबसे सटीक जो किया है यह अमेरिका द्वारा किया गया। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद 2024-25 में दुनिया का किसे टॉप अर्थव्यवस्था में भारत को स्थान दिया गया है? कौन सा स्थान मिला भारत को? तो देखिए भारत को मिला 8वां स्थान। तो दुनिया के 10 टॉप है ना, उसमें 8वां है। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और किसे बिहार के व्यवस्थित मतदान चुनाव हेतु भागीदार का आइकन किया है? तो देखिए क्रांति प्रकाश झा है एवं नीतू चंद्रा है, तो क्रांति प्रकाश झा हो जाएगा, चुनाव भी हो जाएगा। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये देखिए बन गया महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र जो है ना पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा कर दिया है? एक क्या मिग 21 को। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिषद का जलावतरण कहाँ किया गया है? देखिए समुद्र परिषद जो है यह होगा गोवा में किया गया है। जलवायु जुलाई 2025 में घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का जो पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी, तो कब का आया है? ये देखिए है सहकार नीति 2002 का ही बना हुआ, तो इसे प्रतिस्थापित करेगा 2025 में। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू किया गया है? यह किया गया है सहकारी क्षेत्र में। सहकारिता मंत्री वर्तमान में भारत के कौन है? देखिए इसका गठन जो है सहकारिता मंत्री का एक पद निकाला गया था वर्ष 2021 में, 2021 में निकाला गया था, और इसका अमित शाह है। कौन है सहकारिता मंत्री वर्तमान में? अमित शाह है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना शुरू किया गया? यह क्या है? दिल्ली सरकार द्वारा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये मिला है इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर मिला। अब मंगलुरु को सबसे गंदा शहर का दर्जा दिया गया है। मंगलुरु किस राज्य में भारत ने पहले घुमंतू गांव को स्थापित करेगा? क्या जगह? सिक्किम। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? तो यह आंध्र प्रदेश जीता है। भारत की पहली पूर्णतः महिला से संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? यह किया गया है बिलासपुर में। बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया जाएगा? देखिए जो पहला एक्वाटेक पार्क है यह असम में किया जाएगा। ये देखिए मछलियों के उत्पादन एवं रंगीन मछलियों के विशेष उत्पादन के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ खोला गया है? यह खोला गया है शिवमोगा में। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया? देखिए एआई प्रशंसा दिवस जो है यह तिथि घोषित कर दिया गया 16 जुलाई को। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू किया गया है? यह किया गया है आदित्य योजना। 16 जुलाई को 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये देखिए मनाया गया है 57वां। और 16 जुलाई क्या घोषित किया गया है? तो एआई प्रशंसा दिवस घोषित किया गया है 16 जुलाई को। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 का किसे सम्मानित किया गया है? ये देखिए मिला धर्मेंद्र प्रधान को। धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में भारत की पहली आरो फेरी सेवा शुरू किया गया है? तो जो आरो है यह गोवा में शुरू किया गया। हाल में प्रसिद्ध बेहद खलम उत्सव जो है यह किस राज्य में मनाया गया है? तो बेहद खलम कहाँ मनाया गया है? यह मेघालय में मनाया गया है। कहाँ? मेघालय में मनाया गया बेहद खलम। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य को रूप में घोषित किया गया है? तो न्यू जो कैलेडोनिया है इसे कहाँ का राज्य घोषित किया गया है? ये देखिए हुआ है फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र जारी रिपोर्ट के अनुसार से भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? ये देखिए ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु के अनुसंधान में ये बना है बर्नीहाट, जो कहाँ है? ये मेघालय में है ना, बर्नीहाट मेघालय में है।
देखते हैं अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। ये देखिए किए हैं 4 लोगों को। टेलिमिशन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है। यह हुआ है ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। ये सोनाली मिश्रा बना है। सोनाली मिश्रा जो है ना रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक बना है। और रेलवे बोर्ड के सीईओ जो बने थे प्रथम महिला यह जया वर्मा सिन्हा बने थे। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है। ये जीता है एडन मार्कम। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। क्या किया गया है मेरठ में। राम डिवीजन जो है ना मेरठ में है। किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा। ये होगा देखिए अमरावती में। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की जाएगी। ये होगा तलाश। क्या होगा तलाश होगा। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है। तो यह जीता है चेल्सी ने। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव, देखिए हरेला होता है एक है हरेली, हरेला मनाया जाता है उत्तराखंड में। और पूछा कि हरेली हरेली क्या मनाता है। ये मनाता है छत्तीसगढ़ में। देखिए जहाँ ला है वहाँ ला उत्तराखंड, हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीस, हरेली वहाँ ई लगा हुआ था, 36 में ई लगा हुआ तो हरेली हो गया छत्तीसगढ़, हरेला हो गया उत्तराखंड। इसे ध्यान रखिएगा। अगला है उसी तरह से देखिए एक है कांगड़ा घाटी, एक है कांगेर घाटी। तो कांगेर घाटी कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है, जबकि कांगड़ा घाटी कहाँ है तो छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। देखिए जिंजी किले को जो यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है वो कहाँ का है। यह जगह तमिलनाडु का। कहाँ का है तमिलनाडु का। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। यह हुआ है नई दिल्ली में पांडुलिपि संरक्षण के लिए। किस राज्य में स्थित अर्थनकुलम पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO परमाणु स्टेशन घोषित किया गया है। यह किया गया केरल का। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार यह दिया गया है वर्षा देशपांडे को। पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो लीला अबुलेलो किया गया है। विंबलडन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है। ये देखिए जीता है ईगा स्वीटेक। विंबलडन को ईगा। विंबलडन 2025 में पुरुष कौन जीते हैं, देखिए पुरुष जीता है जेनिक सिनर और महिला में ईगा स्वीटेक। चेन्नई के एस राधाकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये बने हैं 87वां। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है तो चलाया गया ऑपरेशन शिवा। अमरनाथ यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन शिवा चलाया गया है। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को की अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। एक किया गया है 12 को। किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। एक किया गया है कम्बोडिया को। इसका राजधानी कहाँ है, नोमपेन है। मुद्रा क्या है, रियल है। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है। देखिए युवा आयोग जो बनाया गया है यह पहली बार बिहार में बनाया गया। हाँ बिहार बनाया गया युवा आयोग का गठन। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है। तो फीफा में कौन सा मिला है, देखिए 133 मिला है, 133 मिला है फीफा में। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया। देखिए क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला जो भारत का पहला राज्य है ये कौन सा बना है, ये बन गया है गुजरात। कहाँ पर स्थित कार्नेग ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। देखिए जो कार्नेग ब्रिज था ना ये महाराष्ट्र में था, उसका नाम बदलकर हाल में क्या कर दिया गया है तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। कहाँ, मुंबई के महाराष्ट्र में है। किस राज्य द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। यह क्या है उत्तराखंड सरकार द्वारा ऑपरेशन कालनेमी। नेक्स्ट है निशानेबाज विश्व कप 2027 में टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तय हुआ है भारत में। यूनेस्को द्वारा 2027 में भारत में होगा। यूनेस्को द्वारा अफ्रीका में कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटा दिया गया है। ये हटाया गया है 3 स्थलों को। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया गया है।
देखिए जो गज मित्र योजना शुरू हुआ ना, ये असम में हुआ है। गज मित्र योजना जो है क्या में असम में शुरू है। किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? यह महाराष्ट्र किया है। हाल ही में जारी टाइम 100 ग्रेटेस्ट लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय शामिल हुए हैं। वो कौन है? देखिए वो है प्राजक्ता कोहली। कौन है? प्राजक्ता कोहली है। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट्स वेबल्स DSV का नाम, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, क्या है? तो यह INS तारक रखा गया है। INS निस्तार निष्ठा। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है? तो यह किया गया है पंजाब में। चिंता रविंद्र पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए चिंता रविंद्र पुरस्कार जो है ना, ये मिला है शरण कुमार लिम्बाले को। बिहार राज्य द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना % आरक्षण देने की अधिवास नीति को मंजूरी किया गया है? ये दिया गया है 35% को। कितना? 35%। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवा देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है? ये बन गया है त्रिनिदाद एवं टोबैगो बना है। ठीक है। किस देश में PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट वोल्तिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? देखिए यह दिया गया है नामीबिया को। किसे मिला है? यह नामीबिया को है। नेक्स्ट है, यूरोपियों ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजन में शामिल होने वाली घोषणा किया है। यह यूरोजन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? ये बना है 21वां। एलन मस्क ने अमेरिका के किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी का बनाने की घोषणा किया है? ये बनाया है अमेरिका पार्टी के नाम से। कौन सा? अमेरिका पार्टी। हाल ही में किसने लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया गया है? तो लद्दाख के जो नए उपराज्यपाल बने हैं, क्या कविंदर गुप्ता बने हैं? तो कविंदर गुप्ता। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश का अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? यह देखिए ब्राजील के द्वारा दिया गया है ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? यह बनी है देखिए आस्था पुनिया। आस्था पुनिया जो है भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है, आस्था पुनिया। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? देखिए सतकोसिया जो है ना, ये उड़ीसा में है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? यह किया गया है ब्राजील में। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया है? यह केरलम वन्य अभयारण्य है ना, केरल में, वही किया गया है, केरल में। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय कौन बने हैं? ये बन गया है शुभांशु शुक्ला। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? देखिए बोनालू जो है ये मनाया गया तेलंगाना में। कहाँ मनाया है? तेलंगाना मनाया गया है। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनेगा? यह बनेगा नवादा में। नवादा में बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनने की घोषणा किया गया है। यह नवादा के रजौली साइड में अभी प्रस्तावित है। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू किया गया है? ये किया गया है बजाज अलियांस के द्वारा। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? ये जो चियोस द्वीप है ना, यह है अमेजन अध्ययन सागर में। कहाँ? अध्ययन सागर में है। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये बना है बिहार। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है द हेग, जो कि नीदरलैंड में हुआ है। नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? नीदरलैंड द हेग में हुआ। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली में से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन हो गया है? तो यह देखिए बना है द्वारका एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश में। किस शहर में नक्षत्र नामक एक भारत की पहली उच्चतम प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया गया है? यह किया गया है पुणे में। हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाएगा? देखिए अम्बुबाची होता है असम में। यहाँ माता कामाख्या का मंदिर है। यहाँ 3 दिवसीय अति महत्वपूर्ण मेला लगता है असम में। तो माता कामाख्या का मंदिर कहाँ है? असम में है। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा बनकाचेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो जो बनकाचेरला परियोजना है, यह आंध्र प्रदेश का है। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू किया गया है? ये देखिए किया गया है लेह में। लेह में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली बस का परिचालन किया गया है लेह में। UPSC की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? देखिए जो प्रतिभा सेतु पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ये संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया है? तो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया गया है। नहीं देखते हैं। देखिए अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? देखिए
जल विद्युत दशक घोषित किया है कौन? अरुणाचल प्रदेश। 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है। कौन सा देश पहली बार जिनकिंग कप, बिली जिनकिंग कप 2025 की प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तय करेगा भारत सरकार, भारत करेगा। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तय किया गया है कोपेनहेगन को। 12 पुत्र एतिहाद ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? देखिए 12 पुत्र जो एहतियात योजना है तय किया गया उड़ीसा में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यह बनाया गया है कंगना रनौत को। वर्ल्ड पैरा एथलीट का कंगना रनौत को बनाया गया है। भारत की पहली स्वदेशी 5G रिफाइंड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है BSNL के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ष 2024-25 में के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? ये किया है अमेरिका ने। किस राज्य में स्थित आरलम वन्यजीव अभयारण्य को भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी बनाया गया है? देखिए जो तितली का अभयारण्य है ना, इसको बटरफ्लाई सेंचुरी बनाया गया है, घोषित किया गया है। यह केरल का है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 का शुभंकर किसने लॉन्च किया है? यह क्या है? विराज को लॉन्च किया गया है, विराज को। और पैरा एथलीट का जो शुभंकर बने थे कंगना रनौत बने थे। जलवायु ब्रांड एम्बेसडर बने थे कंगना रनौत। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया है? ये क्या देखिए उत्तर प्रदेश में। सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, यूनियन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एशिया ने देशों के 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? ये देखिए बने जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है आधिकारिक योग नीति घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यह बना है उत्तराखंड। योग नीति को घोषणा करने वाला उत्तराखंड बना है। वर्ल्ड इन्वेस्ट रिपोर्ट 2025 के अनुसार से भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त रैंक में भारत का स्थान कौन सा है? यह 2015वां। किस देश में कॉन्क्लेव 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया जाएगा? यह देखिए होगा रोमानिया में। इसकी राजधानी कहाँ है? बुखारेस्ट है। रोमानिया की राजधानी है ना, यह बुखारेस्ट है। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? यह क्या देखिए गिनी को। गिनी की राजधानी कहाँ है? यह है कोनाक्रे। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? यह दिया गया है पार्वती तिर्की को। किसे दिया? पार्वती तिर्की को। नेक्स्ट है ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशार अल फतह के तहत हमला किया? ये क्या है? कतर। कतर पे किया है। नहीं देते हैं। देखिए ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशार अल फतह के तहत हमला किया है? ये क्या है? कतर में। अब है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में खिताब किसने जीता है? देखिए ICC जीता है दक्षिण अफ्रीका जीता है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब 2025 कौन जीता है? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में 2025 में भारत का रैंक कौन सा है? यह जगह 71वां है। क्या 71वां? ईरान इजराइल युद्ध के बीच में अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? एक किया था ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यह हो रहा है चीन में। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा को हाल ही में जल विरासत सूची घोषित किया गया है? ये देखिए बिहार के सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। सरकारी स्कूलों में शैक्षिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल का किस राज्य में शुरू किया गया है? देखिए ये हुआ है आंध्र प्रदेश में हुआ है। आंध्र प्रदेश। ठीक है किसके द्वारा एशिया के जलवायु में स्थित रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट पेश किया गया है? ये किया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। अगला है नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाला पहले भारतीय कौन बन गई है? ये बनी है देखिए डोंगेटिक जानवी। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? देखिए ग्रीन लाइन है ना, यह हो जाएगा साइप्रस से। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? यह निकोसिया। मुद्रा का है पौंड है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? जो 2026 में घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। किस देश में आयोजित ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 का टूर्नामेंट नीरज चोपड़ा ने इसमें स्वर्ण पदक जीते हैं? ये देखिए हुआ था चेकिया में। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? यह हुआ देखिए देहरादून में। कहाँ हुआ? देहरादून में। भारत का 16वीं जनगणना 2027 में पहले चरण की शुरुआत कब होगी?
तो यह देखिए किया जाएगा 1 अक्टूबर 2026 से। कब होगा? 1 अक्टूबर 2026 किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के किस वर्ष में 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित करने की घोषणा कर दिया है? ये क्या देखिए 2026 से। अगला, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है? देखिए दिया गया है असम के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? यह किया गया है विकसित @भारत 2047 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह हुआ है जयपुर में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह हो रहा है देहरादून में। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? देखिए संभाले हैं क्रिस्टी कवेंट्री ने। कौन है? क्रिस्टी कवेंट्री। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सम्मेलन 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो शांति में मिला है कितना? 115वां। खुशहाली में कितना? 118वां है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू किया गया है? ये किया गया है बिहार में। भारत का पहला ग्रिड ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया जाएगा? ये किया जाएगा देखिए गुजरात के कच्छ में। कहाँ? गुजरात के कच्छ में होगा। WEF की एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यह मिला है 71वां। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेगा? यह करेगा भारत एवं श्रीलंका करेगा। ये देखते हैं, देखिए एक सेकेंड, सिलेबस क्या? ये देखिए थोड़ा रिपीटेड हो गया है। किस राज्य में तो ट्रांसजेंडर को कौन सा दिया है? ये असम सरकार। नेक्स्ट है हाल ही में नवी योजना एक सेकेंड भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इस संरक्षण का जो हुआ है ये हुआ था, ये देहरादून में हुआ है। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? ये संभाले क्रिस्टी कवेंट्री। वैसे संदेश कितना हो गया? 115वां हो गया। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग का प्रणाली शुरू किया गया है? तो यह किया गया है बिहार सरकार में। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? देखिए किया गया है गुजरात के कच्छ में। अच्छा, WEF एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में 2025 में भारत का स्थान कौन सा मिला है? ये मिला है 71वां। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह जगह भारत एवं श्रीलंका करेगा। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? देखिए तभी है ना, एक सेकंड, किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा चिनाब नदी का। किसका हो जाएगा? चिनाब का हो जाएगा। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह होगा कजाकिस्तान कनाडा में। कनाकिन्सास है, सॉरी कनानांसिस्क है कनाडा में। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उन्हें कई देश का मिल चुका है। तो साइप्रस का मिला है। इसकी राजधानी कहाँ है? निकोसिया है। मुद्रा क्या है? पाउंड है। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो काली है कर्नाटक में। क से काली, क से कर्नाटक। किस देश में बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवा प्रदान हेतु समझौते MOU पर हस्ताक्षर किया है? ये क्या है? साइप्रस ने। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? यह हुआ चेन्नई में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति एडी कैंप ADC के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बन गई है? ये बन गई यशस्वी सोलंकी। 12 जून 2025 को किस राज्य में के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ है? यह गुजरात के थे। जो विजय रूपाणी जी थे ना, ये गुजरात के थे, PM सीएम थे। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? देखिए गंगोत्री है ये उत्तराखंड में। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह हो जाएगा दिल्ली में। कौन सा सेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो इसमें जो भाग लिया है ये लिया है मंगोलिया। इसकी राजधानी कहाँ है? उलान बटोर है। मुद्रा क्या है? तुगरिक है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये किया गया महाराष्ट्र में। प्रियंका गोस्वामी को जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेसर चैंपियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक मिला है? तो इसे दिया गया है देखिए जो महिलाओं की 10
किलोमीटर की दौड़ है ना, इसमें मिला है। मालदीव को ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसने नियुक्त किया है? मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में यह दीपिका पादुकोण बनी है। अगला है, हाल ही में चर्चित होदेयदाह पोर्ट किस देश में स्थित है? तो होदेयदाह जो है ये कहाँ है? यह जगह यमन में। यमन की राजधानी कहाँ है? शाना है। जीडीपी की गणना के लिए एक नया आधार वर्ष क्या रखा गया है? तो यह 2021 वर्ष रखा गया है। चर्चा में रहा फुएगो है। फुएगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? यह जगह घाना में। घाना की राजधानी कहाँ है? साइप्रस। घाना का एक सेकंड, साइप्रस शायद है। अगला है, किस पूर्व भारतीय कप्तान को घाना के आकरा है, सॉरी घाना की राजधानी कहाँ है? आकरा है। मुद्रा क्या है? केडी है। किस पूर्व भारतीय कप्तान की आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है राहुल द्रविड़ को आईसीसी, एक सेकंड, सॉरी 674 है ना, इसका हो जाएगा एम एस धोनी को किया गया है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तय किया गया एम एस धोनी को। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया गया है? किसे किया गया? उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ कौन बने हैं? तो यह किरण रिजिजू बने हैं। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? ये किया गया है पारंपरिक चिकित्सा को। देखिए प्रथम बार आयुष दिवस मनाया गया है, पहला जो आयुष दिवस मनाया गया है यह 23 सितंबर को मनाया गया है, और पहला विश्व ध्यान केंद्र दिवस जो मनाया गया है ये कब मनाया गया है? ये मनाया है 21 दिसंबर को। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, ये दोनों पहली बार मनाया गया है, इसलिए यह अति महत्वपूर्ण है। भारतीय रेल में बहुआयामी एआई समाधान के लिए संगठन CRIS के साथ समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। क्या कौन किया है? डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग। स्वामी 4 मिशन पायलट के रूप में शामिल कौन भारतीय बने हैं? यह हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीते हैं? ये जीते हैं कार्लोस अलकराज। फ्रेंच ओपन महिला का खिताब कौन जीता है? देखिए तो महिला का जीते हैं कोको गॉफ। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो बने हैं टी रविशंकर। कौन बने हैं? टी रविशंकर बने हैं 16वें वित्त आयोग के पार्ट टाइम के सदस्य बने हैं टी रविशंकर। श्रीनगर से कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा एक्सप्रेस रेलवे जोन के अंदर आता है। ये देखिए आता है उत्तर रेलवे के अंदर आता है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा बन गया है? ये बना है दीव। अगला है, हाल ही में कौन सा शहर भारत का तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो यह बना है बेंगलुरु। बेंगलुरु बना है बेंगलुरु। एक्सरसाइज टाइगर क्लब भारत और किस देश में की वायु सेवा के बीच आयोजित किया गया है? यह हुआ देखिए अमेरिका के बीच। कौन सा? टाइगर क्लब जो होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है? ये दिया गया है भोटी और पुर्गी को। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासन को इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया गया है? ये क्या क्रिकेट का। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुवांगसेरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? ये जीती है थाईलैंड की। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल किया है? ये क्या है? देखिए भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था का है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आईपीएल 2008 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आईपीएल जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। किस राज्य में खीचन और मुन्नार वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? ये मिला है राजस्थान को। किसे दिया गया है? यह राजस्थान को दिया गया है। खीचन एवं मुन्नार जो है ना राजस्थान को मिला है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये चुना गया है अन्ना लेना बैरबॉक को। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियाई खिलाड़ी को निकोलस पूरन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? निकोलस पूरन। देखिए ये ले लिया जानते हैं क्रिकेट से। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर लिया है? ये लिया है क्रिकेट से। पीयूष चावला क्रिकेटर है। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य में अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तो मनाया है तेलंगाना में। नेक्स्ट है, एडीबी ने भारत के शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा किया है? ये किया है 5 वर्ष के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? देखिए इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह महाराष्ट्र में है। यहाँ कुल 12 किलो को शामिल किया गया है। यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं को मौलिक अधिकार माना है? तो देखिए यह जो मातृत्व अवकाश है ना इसे महिलाओं का अधिकार माना है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट है, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन
किस देश में किया जाएगा? ये होगा मलेशिया में। बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेटर की टीम को नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो ये बनाया है शुभमन गिल को। टेस्ट क्रिकेट का जो कैप्टन बनाया है शुभमन गिल बनाया है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? देखिए कौंडिया है। यूईएफए में यूरोप लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है टोटेहन हॉटस्पर ने। हॉटस्पर 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर का अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है जफर पनाही। कौन? जफर पनाही। नेक्स्ट है, समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यदि किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल में किस मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? ये देखिए जीता है मोनिका केंजिया सैमरिन ने। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या रखा है? रखा है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? यह कनक बधवार जीते हैं। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं को अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितना कर दिया है? देखिए क्या 1200, लेकिन बिहार सरकार ने 1200 से भी कम कर दिया है, 800 कर दिया लगभग। देश के सभी वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है? तो यह किया गया देखिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा। किस राज्य में वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना शुरू किया है? तो हो जाएगा गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट, 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन आईओआरए आईओआरए की बैठक जो किया है, ये कहाँ किया है? ये किया है श्रीलंका में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये देखिए बन गए हैं जो रूट। किस देश में गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच प्रणाली अपनाने की घोषणा किया गया है? यह हुआ है अमेरिका के द्वारा। गोल्डन डोम प्रणाली कहाँ का है? अमेरिका का है। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटा दिया है? तो ये देखिए लौटाया है चागोस द्वीप। चागोस द्वीप का क्या देखिए, ब्रिटेन ने मॉरिशस को लौटाया है चागोस द्वीप, इसलिए यह द्वीप अति महत्वपूर्ण है। पूछ जाएगा कि चागोस द्वीप कहाँ है? तो मॉरिशस के पास है, जो पहले ब्रिटेन ने इस पर अधिग्रहण कर लिया था। भारत के पहले एआई आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? यह होगा हैदराबाद में। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? यह देखिए जीता है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड जीते हैं स्कॉटलैंड। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया है? ये कुल 17 सांसदों को दिया है। और इसमें जानते हैं सबसे अधिक किसको मिला है? तो महाराष्ट्र के सांसद को मिला है। नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य में पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट शुरू किया है? प्रश्न ये पूछ सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है? तो हो जाएगा नक्सली गतिविधियों को रोकने से। ये देखिए होगा छत्तीसगढ़ में। और इसमें मार्च 2026 में नक्सली को खत्म करने की योजना बनाई गया है। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? यह किया गया जिनेवा में। जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो देखिए जो इसमें जीता है वो गोल्ड मेडल कनक वधवार जीते हैं। देखिए विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हाइड्रोजन का जो है ना, ये होगा नीदरलैंड में। कहाँ जाएगा? नीदरलैंड में। निश्चय। मई 2025 में गुजरात के 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तय हुआ है टोटल 891। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी परियोजना का जो ट्रेन है, यह शुरुआत कहाँ किया गया है? कहाँ जगह? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च करेगा? यह होगा वर्ष 2026 में होगा। निश्चय। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत में पहला महावत गांव बनाया गया है? ये बनाया गया है तमिलनाडु में। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? जीता है भारत ने। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संशोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? यह देखिए था स्वस्थ भारत के लिए एक विश्व। निश्चय। किस शहर में E0FIR पहल शुरू किया गया है? E0FIR ये देखिए हुआ है दिल्ली में। नेक्स्ट है 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? यह जीता है महाराष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? यह बनाया गया है अरुणाभ घोष को। नेक्स्ट है बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? यह देखिए जीता है कन्नड़ के लिए। नेक्स्ट है हाल में किस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बन गई है?
ये बनी है माउंट एवरेस्ट पे। नेक्स्ट है, किस राज्य में इंदिरा सौर गिरि जला विकास योजना को लॉन्च किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना में। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? देखिए, गोल्डन ड्रैगन जो होता है ना, यह कम्बोडिया में हुआ है। अमेजन में खोए गए दुनिया के सबसे बड़े सांप, खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या रखा गया है? ये देखिए रखा गया है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। क्या है? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह हो जाएगा घोघला बीच द्वीप में हुआ है। कहाँ? घोघला बीच द्वीप में हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारतीय तट पर तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया था? देखिए, ऑपरेशन ओलिविया जो है यह उड़ीसा में हुआ शुरू। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई पूरा लॉन्च किया है? यह क्या है? चीन ने। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह पहला देखिए बना है मिजोरम, दूसरा बना है गोवा, तीसरा बना है त्रिपुरा, चौथा बना है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में ला लीगा 2025 का टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है? यह जीता देखिए बार्सिलोना ने। EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 को कौन सा मिशन था जो असफल हो गया है? तो यह 101वां मिशन अब तक असफल हो चुका है। यह दुर्भाग्यवश पूर्ण ऐसा हो रहा है। निश्चय 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह केरला बना है रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? ये किया गया है अमेरिका में। नेक्स्ट है, जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उसके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ये देखिए मिला है संस्कृत के लिए। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है एलिस रेडमान ने। एलिस रेडमान ने 78वें कानफिश महोत्सव में उद्घाटन पर मानद पाल्मे डियोर किसे दिया गया है? ये दिया गया है रॉबर्ट डी नीरो। कौन? रॉबर्ट डी नीरो को। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रख दिया गया? ये देखिए क्या दिया है? गया जी। ठीक है, गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया। 16 मई को 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थान स्थापना दिवस मनाया गया? देखिए सिक्किम का मनाया गया ना, यह हुआ 50वां स्थापना दिवस। किस राज्य ने अंकिता नामक पहले एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया है? यह किया है असम सरकार ने। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है डॉक्टर अजय कुमार को। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? यह क्या है? गुजरात सरकार ने। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? ये बन गया देखिए RLR श्रीहरि। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है महाराष्ट्र सरकार ने। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये मनाया गया है तेलंगाना में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन नादेर जो हुआ है ना, यह जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है ऑपरेशन नादेर। किस देश में मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? यह किस देश के हैं? बांग्लादेश के हैं। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने पर मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? यह देखिए हुआ है डेनमार्क है। इसका राजधानी कहाँ है? डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी राज्य में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बिहार राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए इसमें 15वां स्थान हासिल हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। नए सरकारी आदेश के अनुसार से प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिला ऐसा अधिकार दिया गया है। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया है? ये मारियांगलो हंगरी। देखिए हंगरी मतलब क्या होता है? भूखा होता है ना, तो कृषि नवाचार के विश्व खाद्य पुरस्कार, हंगरी जो हंगर रहेगा वही खाना खाएगा, तो विश्व खाद्य पुरस्कार हंगरिया को मिला है, मारियांगलो हंगरिया। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? ये देखिए बना है इंदौर को। पहला भिखारी मुक्त शहर जो है ना, यह इंदौर बन गया है। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात का नाम शक्ति दिया गया है? यह देखिए मिला है श्रीलंका को। हाल में किस श्रीलंका दिया शक्ति? जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI को भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ये दिया गया है पहला। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? यह हो जाएगा हैदराबाद में। सैंपल रजिस्टर्ड सिस्टम SRS रिपोर्ट द्वारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के तहत देखिए 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? यह हुआ हैदराबाद में। अगला है सैंपल रजिस्टर एस में देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप
फीफा द्वारा किस वर्ष महिला विश्व कप टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 कर दिया गया है? ये कर दिया गया 2031 है। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाला पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं भुवन रिभु। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? क्या भूटान बन गया है। भूटान। फिर देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? देखिए दिया गया है 151वां। कितना मिला? 151 मिला वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में। किस राज्य द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादकों को शामिल किया गया है? यह कौन सा जिला है? यह जगह उत्तर प्रदेश का है। यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बनी है? अलका सिंह जो है ना, यह बिहार की है। यह बिहार की गति महत्वपूर्ण है। कौन है? अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है बिहार की। महाराष्ट्र में किस राज्य में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना शुरू किया गया है? यह किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर के आतंकियों को विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये देखिए क्या है? ऑपरेशन केलर। क्या है? ऑपरेशन केलर किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश में अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है? तो ये देखिए मिला निकारागुआ को। नेक्स्ट है भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी विरोधी मिसाइल उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? यह जगह INS अर्नाला। भारत का पहला वेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? वेस्ट वाइल्ड लाइफ, यह दिखा जाएगा नोएडा में। नेक्स्ट है मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? जो 7 मई को हुआ था ना, उसका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास था। क्या था? अभ्यास। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? ये भी लिया है टेस्ट से। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दिया गया है? यह लगा दिया गया है अफगानिस्तान में। ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? यह हुआ है लखनऊ में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया के 193 देशों में भारत का स्थान कितना है? ये देखिए 130 है, 130 में है। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन शुरू किया गया है? देखिए राष्ट्रीय औषधि मिशन जो है एक किया गया है राजस्थान में। किस भारतीय खिलाड़ी को एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का स्वर्ण पदक जीता गया है? यह मिला है रवि दहिया को। किस राज्य में जल शुद्धि मिशन 2025 शुरुआत किया गया है? यह किया गया देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किस देश में 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा किया गया है? यह किया गया है दक्षिण कोरिया में। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयन किया गया है? ये देखिए हुआ है माई लैंड को। कौन सा है? माई लैंड में कान फिल्म फेस्टिवल। 8 मई 2025 को राज्य का पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य कौन सा बनेगा? देखिए बना तेलंगाना। मई 2025 में भारत सरकार द्वारा 25-26 के फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? रखा गया है 354.64 मिलियन टन। किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? देखिए EPL कौन जीता है? तो लिवरपूल। DRDO ने 3 2025 को एस्ट्रोट्रॉपिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान कहाँ किया है? श्योरपुर, जो मध्य प्रदेश में है। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान POK में स्थित कुल 9 आतंकी हमले के ढांचे को तहस-नहस कर दिया है? ऑपरेशन सिंदूर था। 7 मई और उसका ऑपरेशन का नाम क्या रखा जानते हैं? ऑपरेशन अभ्यास उसके पर रखा गया था। 9 मई 2025 को कोड नेम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास था। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है? तो ट्रोकोमा से मुक्त किया है। एक आंख में होने वाली बीमारी है ट्रोकोमा। जीनोम संचालित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? जीनोम संचालित क्या जगह भारत सरकार। वर्ष 2024-25 में भारत का निर्यात में कुल कितना था? भारत का निर्यात था ये देखिए था $824.9 बिलियन। एशिया खेल 2026 का आयोजित किए जाएंगे। एशिया खेल 2026 में कहाँ आयोजन किया जाएगा? यह हो जाएगा एशिया खेल 2026 में एची और नागोया में होगा। IPL इतिहास में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले कौन बन गए हैं? यह देखिए बना है वैभव सूर्यवंशी। कौन है? वैभव सूर्यवंशी। इसमें देखते हैं किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो स्कूनर में कौन जीते हैं? ये देखिए जीते हैं रानी ओसुलिविन। रानी ओसुलिविन जीते हैं। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है? आर्थिक रिपोर्ट जारी किया है देखिए RBI द्वारा। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों में अपना स्थापना दिवस मनाया है? 1 मई को मनाया है महाराष्ट्र एवं गुजरात सरकार ने। अगला है लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? एक किया गया देखिए कुमार मंगलम बिरला को।
टाइम्स हायर एजुकेशन इस रैंकिंग 2025 में भारत में जो शीर्ष पे रहा है, कौन रहा है? ये रहा है ISC बेंगलुरु। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? एक किया गया, देखिए अच्युत सामंत को। ISSF विश्व कप 2025 में 7 पदकों में 2 स्वर्ण 4 एक कांस्य के साथ किस स्थान पर भारत रहा है? ये रहा है तीसरा स्थान पे। विश्व चैंपियन में किस राज्य में युद्ध स्मारक पेरिस में खोंगजुंग दिवस मनाया गया है? ये देखिए मनाया गया मणिपुर में। नेक्स्ट है, किस राज्य में मुख्यमंत्री ने करिया और बोरसो बोरुन उत्सव 2025 को उद्घाटन किया गया है? ये किया गया, देखिए त्रिपुरा में। देखिए त्रिपुरा से और ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा हाल ही में तीसरा राज्य बन गया है पूर्ण साक्षर राज्य। देखिए पहला साक्षर राज्य कौन है? यह हो गया मिजोरम, दूसरा हो गया गोवा, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। 4 राज्य को भारत में संपूर्ण साक्षरता एक देखिए मिशन था, उल्लास कार्यक्रम के तहत इन चारों को पूर्ण साक्षरता घोषित किया गया है। क्वेश्चन देखिए इसमें टोटल 806 क्वेश्चन था, इसे हम कवर कर चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं कम से कम एक ऐसे ग्रुप में शेयर कर दिएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। अब देखिए इसका आंसर हम इसमें डाल दिए हैं और इसका हम PDF जो है ना विजय जी के जस्ट टेलीग्राम से डाल देंगे, तो ठीक है, ओके।